देखिए क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू एक समबहुभुज है, तब त्रिभुज पी आर टी और षटभुज पी क्यू आर एस टी यू के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में कुछ इस तरीके से एक क्या दे रखा है, समषटभुज दे रखा है, जिसे हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, ये है आपके पास में पी क्यू आर एस टी यू। इसमें पी आर टी एक इस तरीके से तीनों को मिलाया जाता है, पी, ये आर से टी और ये पी से टी, ये बनाया जाता है। इन दोनों का क्या बताना अपने को, दोनों का अनुपात बताना है कि एक तो आपके पास में ये जो पूरा रेगुलर हेक्सागन बन रहा है और एक आपके पास में ये क्या बन रहा है, ये आपके पास में बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम जानते हैं कि इनका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दे रखी होती है आपके पास में, साइड क्या होती है, तो आपके पास में छोटे छोटे डायगोनल है, छोटे छोटे विकर्ण है, छोटे छोटे विकर्णों का जो एज आपके पास में साइड होती है वो क्या होती है, √3a होती है। तो अपने पास में इसका क्या कर देना, स्क्वायर, इस साइड को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यानी हमारे पास में a की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगी। तो हमारे पास में ये जो तीनों भुजाएं ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई अब बड़े वाला जो ये आपके पास में है क्या, षटभुज, जिसको क्या कहा जाता है, रेगुलर हेक्सागन। इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू क्या होता है 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बड़े वाले का क्या निकल जाता है, एरिया। ये हमारे पास में ये जो ट्रायंगल इसका एरिया, ये बड़े वाले का एरिया नीचे लिख रखा है, दोनों को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वाली स्टेप लिखनी नहीं, आपको सिर्फ कौन सी लिखनी है, केवल साइड लिखनी है, और साइड के साथ में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा, यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और अब अपने को क्या निकालना, इसमें का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात 1/2 होगा। लेकिन यहाँ अपने पास में क्या दे रखा, पॉइंट में दे रखा है, तो पॉइंट में कैसे निकालेंगे, 2 का भाग 1 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना। देखिए क्वेश्चन, दी गई आकृति में समषटभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है और ट्रायंगल ईसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ईसीडी ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया अपने को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए ये इस तरीके से अपने पास में जो भी आपके पास में रेगुलर हेक्सागन होता है उसका प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, और अपने पास में इसकी जो प्रत्येक साइड देर की वो कितनी देर की, 12 सेंटीमीटर देर की, ये भी 12 सेंटीमीटर देर की है। तो आप यहां से इसका एरिया क्या आसानी से नहीं निकाल सकते, जब हमारे पास में दो साइड देर की और दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा हो तो हम उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमारे इस तरीके का एरिया निकलता है 1/2। आपके पास में जो दोनों साइड देर की होती है उन दोनों साइड का मल्टीप्लाई करके साइन जो थीटा देर का होता है उसकी वैल्यू निकाल देनी होती है। तो हमारे पास में देखिए क्या देर का है, 1/2, साइड दोनों क्या देर की, 12 तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू साइन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से देखिए 2 से तो कट जाएगा, कितनी बार, 6 बार कट जाएगा। साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, तो जिसको याद है तो वो तो डायरेक्ट बता देगा, क्या हो जाएगा √3/2। और जिसको नहीं आता वो कैसे निकालेगा, साइन आपके पास में 90 डिग्री, 90 में कितना जोड़े तो अपने पास में 120 हो जाएगा, 30 डिग्री और जोड़े तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाता है। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री पता है, 90 का पास में वाला जो कोण है तो 90 जो है बदल देता है दूसरे को, ये वाला और ये वाला, इसमें ये और यहाँ पर कोई भी एंगल होता है तो वो क्या होता है, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा हो, इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो समझ पाएगा, बाकी जिसको नहीं आता वो डायरेक्ट इसको याद करता है। ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगा या चाहे इस तरफ जाएगा, तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमारे पास में मिल जाएगा ये जो एंगल है वो बदल जाता है। तो हमारे पास में 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी देर की है, 30, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इस तरीके से
हमारे पास में cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। तो यहाँ sin 120 का मतलब भी क्या है, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और क्या है, √3। तो ये इसका एरिया मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जिसको देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो वो इसका आंसर निकाल देगा, और जिसको नहीं आती वो sin 120 का जो वैल्यू है वो अपने दिमाग में याद कर देगा, क्या होती है, √3/2 होती है। देखिए क्वेश्चन, दिए गए नियमित षट्भुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, ADP, इसका आपको एरिया ज्ञात करना है। तो किस तरीके से इसका एरिया ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां से हम क्या कर देते हैं, इसको मिला देते हैं। तो हम जानते हैं कि ये वाला कितना होता है, ये वाला कितना होता है, ये वाला कितना होता है। देखिए ये वाला तो 120 डिग्री होता है, दोनों भुजाएं समान है तो आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो ये दोनों कितने होते हैं, 30-30 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब ये कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 120। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास में लंब मिल जाएगा ये वाला, और हमारे पास में आधार क्या मिल जाएगा, x/2। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है, कैसे निकलेगा, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हमारे पास में बेस कितना, x/2 इंटू हाइट कितनी देर की है, ये वाली हाइट कौन सी होगी, तो ये वाली हाइट आप जानते हो। तो ये अपने पास में देखिए, एक जो है वर्टेक्स को छोड़ने के बाद अगला वर्टेक्स, यानी ये छोटा क्या है, छोटा विकर्ण है, छोटा डायगोनल है। छोटे डायगोनल की हमारे पास में रेडियस, सॉरी आपके पास में जो लेंथ होती है वो क्या होती है, √3a होती है। a की वैल्यू यहाँ क्या दे रखी है, x दे रखी है, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो √3, ठीक है, √3 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो ये x हो जाएगा। तो अपने पास में देखिए ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, x और x का मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4x²। √3/4x², कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में PQRSTU समषटभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज SQU का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास में इसकी साइड कितनी देर की है, 12 देर की है, ठीक है। आपको ज्ञात करना SQU। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से जब होता है, आपको मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसके ये जो छोटे छोटे डायगोनल है, ठीक है, इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो आपके पास में जो रेगुलर हेक्सागन होता है, जो समषटभुज होता है, उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। यानी हमारे पास में अगर हेक्सागन का अगर क्षेत्रफल 2 है तो हमारे पास में ये जो बीच का ट्रायंगल होगा उसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए हर तरफ से एक जैसा, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग एक जैसा है। अब ये इसका क्या, बीच का सेंटर। अब यहाँ से इसको वापस इस तरीके से अगर मैं मिला दूं, इस तरफ से मिला दूं और इस तरफ से मिला दूं, तो भी ये ऐसे ऐसे भाग बन रहे हैं। तो टोटल अपने पास में कितने भाग बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग बन रहे हैं। टोटल 6 भाग से ये क्या बन जाता है, पूरा इस जो रेगुलर हेक्सागन इसका एरिया निकल जाता है। उसमें से अपने पास में ये कितना भाग है, ये 3 भाग है, ये कितना भाग है, 3 भाग है। तो दोनों का एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 1:2 करता है। तो अब अपने पास में देखिए रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, तो इसका एरिया निकाल देते हैं। सबसे पहले इसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। a² का मतलब 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर इंटू 6। तो ये हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमारे पास में जो बड़ा वाला जो है रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया मिल जाएगा। अपने को कौन सा एरिया चाहिए, अपने को ये एरिया चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, हमारे पास में ये वाला एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया है ये इस एरिया का क्या है, आधा है। कैसा है, आधा है। तो 1/2 हो जाएगा। क्योंकि ये अगर एरिया 1 है, अंदर वाला एरिया तो बाहर वाला 2 होगा, यानी इसका क्या है, आधा है। आधा है यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार कट जाएगा, 6 छम 36। 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। जिसको नहीं आता वो ऐसे करेगा, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और साथ में क्या
√3। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? 108√3 वाला कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसका एरिया और आपके पास में ये जो छोटे छोटे डायगोनल है, जो छोटे छोटे विकर्ण है, इन दोनों से बना जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों का रेशियो क्या होता है? 1/2 होता है। यानी बड़ा जो एरिया होगा उसका आधा जो होगा ये अंदर वाला एरिया होगा। तो अपने को ये वाला ज्ञात करना था, तो ये वाला कितना आ जाएगा? 108√3 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ एक समषटभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी देर की है? 12 सेंटीमीटर देर की है, और पी क्यू आर भुजा क्रमशः ए एफ ई डी और बी सी का मध्य बिंदु, ये तीनों क्या है? इनके मध्य बिंदु है। ठीक है, तब ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना। पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। इनके जो सेंटर वाले जो पॉइंट होते हैं, अब ये सेंटर पॉइंट से जब मिला दिया जाता है तो ये जो साइड होती है ये भी एक क्या बनता है? ट्रायंगल ही बनता है, जिसकी साइड क्या होती है? 3a/2 होती है। क्या होती है? 3a/2। जहाँ a की वैल्यू क्या होती है? जो आपके पास में जो रेगुलर हेक्सागन बन रहा है, जो समषटभुज बन रहा है, उसकी साइड होती है a। तो अपने पास में इस जो ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी साइड क्या हो जाएगी? 3a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 12/2, तो ये 2 आ जाएगा। डिवाइड बाई किससे हो जाएगा? 2 का भाग रहेगा 6 बार, 6 × 18, यानी इसकी साइड कितनी आ जाएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की? 18 इसकी साइड आ जाएगी। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड अगर 2 हो तो उसका एरिया कितना होता है? √3 होता है। इसकी जो साइड दे रही है वो कितनी गुना है? 2 की 9 गुना है। तो हमारे पास में एरिया क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर गुना। तो ये हमारे पास में इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। तो हमारे पास में आंसर आना चाहिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81√3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। देखिए क्वेश्चन, दो नियमित षटभुज नीचे दिखाए गए हैं, फिर उनके भीतर वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए आपके पास में दो तरीके के षटभुज दे रखे हैं, दो तरीके के रेगुलर हेक्सागन दे रखे हैं, जिसके अंदर क्या फिट कर रखे हैं? अपने पास में दो सर्कल फिट कर रखे हैं। अपने को क्या बताना? दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्या है? छोटे छोटे डायगोनल है, छोटे छोटे विकर्ण है, और हेक्सागन के अंदर छोटे छोटे विकर्ण हो तो उसका जो हमारे पास में जो साइड होती है, उस साइड की वैल्यू क्या होती है? तो आप ध्यान से अगर आपके दिमाग में अगर आ जावे तो क्या होता है? √3a होता है। a की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं? यहाँ 1 मान लेते हैं। यहाँ भी साइड की वैल्यू क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ इसकी जो आपके पास में साइड हो जाएगी, छोटा जो विकर्ण है, जो छोटा डायगोनल है, उसकी साइड क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी। जबकि हमारे पास में इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो ट्रायंगल बनता है उसकी साइड क्या होती है? 3a/2। a की वैल्यू तो 1 है, तो 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसकी साइड तो हो जाएगी 3/2 और इसकी साइड हो जाएगी √3 हो जाएगी। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इन दोनों का एरिया ज्ञात करना है। तो इसकी रेडियस क्या होगी और इसकी रेडियस क्या होगी ये आपको बतानी है। तो देखिए आपके पास में इस तरीके से इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सर्कल हो तो उसकी साइड क्या होती है? हमारे पास में इसकी रेडियस क्या होती है? इसकी रेडियस होती है r = a डिवाइड बाई 2√3 होती है। ये आपके दिमाग में होगा। ठीक है, अपने को क्या ज्ञात करना? दोनों का एरिया ज्ञात करना। सबसे पहले दोनों की क्या ज्ञात कर देंगे? रेडियस ज्ञात कर देंगे। रेडियस क्या क्या आएगी? देखिए दोनों का एरिया जो होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है, पाई दोनों में होता है, पाई से तो पाई कट जाता है, यानी अपने को क्या 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 लेना है? रेडियस का स्क्वायर लेना है। क्या लेना है? रेडियस का स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर जो रेडियस का स्क्वायर होगा वो क्या होगा? तो सबसे पहले इसकी जो साइड दे रही है वो कितनी देर की? √3 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी रेडियस रखेंगे। रेडियस r बराबर कितनी है? a बराबर तो अपने पास में है 3/2 और नीचे क्या दे रखा है? 2√3 दे रखा है। तो अपने पास में इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 3 डिवाइड बाय 4√3 हो जाएगी। दोनों का क्या करना है? स्क्वायर करना। तो दोनों का क्या मिल जाएगा अपने को? एरिया का रेशियो मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार कट जाएगा। तो ये 4 तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और 3 कहाँ रह जाएगा? नीचे रह जाएगा। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए?
इनकी रेडियस किस तरीके से निकाली जाती है, और हमारे पास में दोनों का जो डायगोनल होता है वो डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक समषटभुज है जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको देखते, इस डायग्राम को देखते हैं आपके दिमाग में क्या आता है। एक डायगोनल तो ये खींच रखा है, एक डायगोनल हम यहाँ से खींच लेते हैं ये। ठीक है, एक डायगोनल ये वाला हो जाएगा। तो हम देखते हैं तो एक तो अपने पास में ये देखिए, एक तो ये आपको क्या मिल जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाता है ये। ठीक है, और एक क्या मिल जाता है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका कितना भाग है, ये आधा भाग है। तो हमारे पास में कितना, एक तो इक्विलेटर पूरा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक पूरा, और एक कैसा होगा, ये आधा 1/2। 1 और 1/2 कितना हो जाता है, 3/2। यानी अपने को कितना एरिया ज्ञात करना, 3/2 एरिया ज्ञात करना है। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ए की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। और इसका कितना हिस्सा देखना अपने को, 3/2 हिस्सा जो शेडेड एरिया है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 × 12, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 बार, 3 × 9, 9 को जब 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 6 54, √3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, ए दिए गए नियमित षटभुज का केंद्र है, ये क्या दे रखा है आपको, सेंटर दे रखा है। क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए एक तो हमारे पास में डायगोनल ये खींच रखा है, एक डायगोनल हम यहाँ से खींच देते हैं, ये हमने दूसरा डायगोनल खींच दिया। तो देखिए हमारे पास में क्या मिल गया, हमारे पास में कोई भी जो रेगुलर हेक्सागन होता है, जो नियमित षटभुज होता है, उसमें टोटल 6 अपने पास में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, जिसमें से एक तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, तो ये शैडो एरिया ये वाला हो जाएगा। इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा करके इसको शिफ्ट कहाँ कर देते हैं, इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया सेम ही होता है, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो पूरा एरिया है दोनों वाला, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का भाग बन जाएगा। इस तरीके से एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन जाएगा, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने जो भी ये जो एरिया वाले जो छायांकित भाग है, इसका जो एरिया है इसको हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये वाला भाग बराबर होता है, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये वाला भाग बराबर होता है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अपने पास में कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, जिसकी साइड कितनी देर की है, 24। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या होता है, √3/4a², यानी 24 × 24, और ऐसे कितने हैं, 1 2 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो देखिए आपको क्या आना चाहिए, आपको जो शैडो एरिया है, जो छायांकित भाग है, उसको शिफ्ट करना आना चाहिए। तो ये 3 भाग ऐसे बन रहे हैं, तो हम तीनों का क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल अपने को मिल जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 × 24। ठीक है, अब देखिए 24 को आप सबसे पहले 24 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 को जब 3 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 24 को 6 × 18, 18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 4 72। ठीक है, और 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 और 7 36 और 7 कितना होता है, 36 और 7 43। देखिए क्वेश्चन, दिए गए नियमित षटभुज का केंद्र क्या है, ए दे रखा है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, केंद्र ए है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करते थे, एक डायगोनल इस तरफ और खींच देते हैं, ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। तो देखिए एक तो ट्रायंगल ये बन गया, कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये भाग और ये भाग बराबर होता है, तो ये वाला भाग यहाँ कर देंगे शिफ्ट, तो ये छायांकित भाग ये वाला हो जाएगा। ये वाला भाग यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो छायांकित भाग ये हो जाएगा। तो ये भी क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। देखिए ये भाग और ये भाग बराबर होता है, तो इस भाग को कहां शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये और बन जाएगा। तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, 3 बन गए। तो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। ए की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर,
अपने पास में ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है 1 2 3, तो इससे किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4 से कट जाएगा कितने बार 4 छंग 24, ठीक है। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18, 18 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 36 54 18 चौक 72 यानी 72 आ जाएगा। 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना होता है 36 और 7, 36 और 6, 36 और 6 42, 42 और 1 43 हो जाएगा 43 हो जाएगा, और साथ में क्या √3। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करना था। देखिए क्वेश्चन ABCDEF एक समषटभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने पास में एक समषटभुज दे रखा है, पूरे का एरिया कितना दे रखा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जान से देखें तो अपने पास में ये देखिए ये ऐसे टोटल कितने अपने पास में ट्रायंगल बनते हैं, टोटल अपने पास में जो एक समषटभुज होता है उसमें टोटल कितने हमारे पास में ट्रायंगल बनते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो 6 बनते हैं, ठीक है। एक ये होगा, एक वापस ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इस तरीके से टोटल कितने होंगे इसमें 6 होंगे। तो हमारे पास में प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 18 30, यानी हमारे पास में प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 30। तो देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बन रहा है, इसका एरिया भी कितना होगा पूरे का 30 होगा, कितना होगा पूरे का 30 होगा। अब हम क्या करते हैं एक डायगोनल ये खींच रखा है एक इस तरफ से और खींच देते हैं इस तरीके से, तो ये इसको कितना भागों में डिवाइड कर देगा 1 2 3 4 5 6, हमारे पास में टोटल कितना भाग है 6 भाग। 6 भाग में से अपने को कितना भाग निकालना है 2 भाग, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6, 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 10 बार। तो हमारे पास में जो शेडेड एरिया है वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है।